बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। ढाबा स्टाइल चने की दाल, वो लाजवाब जायका जो ढाबे पर मिलता है। मट्टी की हांडी में पकी हुई, ऊपर से अंडों की मज़ेदार टॉपिंग, खुशबू ही भूख बढ़ा दे। नरम नरम अंडे जब दाल के साथ मिक्स होंगे तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाए। देसी मसालों की खुशबू और मट्टी के बर्तन का कमाल, ऐसा जायका जो चखने वाले को हमेशा याद रहे। ये है खालिस देसी अंदाज और सादा मगर लाजवाब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल लिए। इसको अच्छे से चुनकर मैंने इसको भिगो दिया है। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है इसको भिगोए हुए, और दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है। दाल जितनी अच्छे से फूली होगी हमारी दाल उतनी अच्छे से मज़े की बनेगी और जल्दी बनेगी। और मैंने इसको गर्म पानी में भिगोया था ताकि जल्दी से फूल जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया एक प्याज की कटिंग कर ली, और एक ही मैंने टमाटर लिया, उसकी भी कटिंग कर ली। छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लेकर उनको भी कट करके साइड पे रख लेते हैं। अब हमने हांडिया में बनानी है तो हम हांडी लेंगे। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया और घी को गर्म होने दिया। इसके बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, हमने ब्लैक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि हमारी दाल जो है ना वो काली ना हो। आम बर्तन की बजाय जब भी हम हांडी में खाना बनाते हैं तो जितनी देर के बाद ये गर्म होती है उतनी देर के बाद ही ये ठंडी होती है। हमारा जो सालन बना हो ना वो काफ़ी देर तक इसमें गर्म रहता है। तो यहाँ पर देखें प्याज इस तरह का हमने करना है, हमने गोल्डन लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद शामिल कर देना हमने टमाटर को भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 1.5 मिनट टमाटरों को भून लेने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हमने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच ही शामिल करेंगे हम अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से डाल के हमने भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद शामिल करते हैं कुछ पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने शामिल की इसमें कुटी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल करूँगी इसमें नमक मैंने खुद ही कम ही डाला कि इसके बाद हम इसमें शामिल कुछ ऐसा जो इसके जायके को बढ़ा देगा और नमक भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने शामिल कर देना इसमें 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। चूँकि हम बगैर चिकन के बना रहे हैं तो चिकन का फ्लेवर देने के लिए मैंने शामिल किया इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। अब जो मैंने नमक पूरा करने का बोला था तो शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून से भी कम चाइनीज़ नमक। ये दाल इतनी मज़े की बनेगी कि आप बाहर से मंगवाने की बजाय घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी जैसे हम ढाबे से मंगवा कर खाते हैं, किसी होटल से मंगवा कर खाते हैं। चना दाल, अंडे और चना दाल, ये उसी तरह की स्टाइल की बनेगी और उतनी ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगी। और यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था ताकि वह मसाला हमारा ना पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। मसाले को भूनने के बाद मैंने 1 गिलास दाल थी और मैंने 2.5 गिलास के करीब शामिल किया इसमें पानी को हमने उबाल आने देना, फ़ौरन दाल नहीं डालनी। हमने पानी जब पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमने दाल को शामिल करना है। और यहाँ पर देखें पानी पकना स्टार्ट हो चुका है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं जो ऊपर घी आ गया ना मैं वो उतार के साइड पे रख लूँगी, क्योंकि दाल में जितना ज़्यादा घी डाला जाए ना वो मिक्स हो जाता है। जब दाल पकती है ना तो घी जो है मिक्स हो जाता है, वो ऊपर आता ही नहीं है फिर। इसलिए एहतियातन मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ताकि जब हमारी दाल पक जाए तो हम इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दें। क्योंकि इस तरह की दाल पकी हुई की लुक जो है ना वो घी से ही निकलती है और घी इसके ऊपर अच्छा लगता है। इसके बाद जब दाल पकना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसको बाद में हमने इसको दम पर रख देना। ये देखिए यहाँ उबाल आ चुका है दाल को और ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्लेम को आहिस्ता कर दूँगी, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठाते हैं और ये देखिए माशाल्लाह दाल का पानी खुश्क हो चुका है। और दाल को भी चेक कर लेते हैं ये किस तरह की बनी है। ये देखिए गल चुकी है दाल और परफेक्ट बन चुकी है। अब ये मुकम्मल हो चुकी है। अब मैंने इसमें शामिल कर देना कुछ गरम मसाला पाउडर, और साथ ही मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्च, और इसके बाद 2 अंडे को मैंने फेंट कर उसके हमने ऊपर डाल देना इसको, और इसको हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर देंगे। फिर हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो दाल है ना वो घुले ना, क्योंकि हमने घुली हुई दाल नहीं बनानी। अब अंडे तो हो गए अच्छे से मिक्स। अब मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए फिर दम पर रख देते हैं ताकि जो अंडे हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या खुशबू और क्या ज़बरदस्त लुक बनी अंडों के साथ। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया करें, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो ऑयल उतार के रखा था, घी उतार के रखा था, वो इसके ऊपर डाल देना है। इसकी प्यारी सी लुक के लिए अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये है धनिया, कटा हुआ धनिया, जिसके बगैर दाल जो होती है ना नामुकम्मल होती है। इसकी खूबसूरती धनिया से ही निकलती है। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, तो ये थी वो कमाल की ढाबा स्टाइल दाल, जो देखने में भी लाजवाब और खाने में भी यादगार। मट्टी की हांडी का जायका और अंडों का टच हर नवाले को ख़ास बना देता है। मसालों की खुशबू और देसी टेस्ट का ऐसा संगम जो बार बार याद आए। ये सादा सी डिश नहीं बल्कि जायके का एक अलग ही तजर्बा है। एक बार चख लें तो हमेशा के लिए दिल की पसंद बन जाएगी। यहाँ पर आप इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।